एक और विराट कोहली स्पेशल, जिसकी मदद से भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंच गया है। आज मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि उनसे हम प्रत्याशा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक प्रॉपर प्लान के साथ उतरी थी। उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और पहले से ही लग रहा था कि उन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा है अपने मन में कि किसी भी तरह से 280 के ऊपर का एक स्कोर बनाएंगे। लेकिन बीच में दाद देनी पड़ेगी भारतीय बॉलर्स की भी, कि क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का भरपूर इस्तेमाल किया और कई अहम विकेट्स बीच में चटकाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाई और 264 तक ही कर पाई। लेकिन फिर भी ये एक बहुत कंपेरेटिव स्कोर था। ज़रूरत थी कि टॉप 3 में से कोई एटलीस्ट एक बड़ा स्कोर करे और वहीं पे फिर आज विराट कोहली की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारत के 50 रन बनाने के पूर्व ही आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। श्रेयस अय्यर के साथ विराट कोहली ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद उनका साथ अक्षर पटेल ने भी दिया। अक्षर पटेल के बाद फिर आए केएल राहुल। लग रहा था कि केएल राहुल और विराट मिलकर मैच को ख़त्म करेंगे और विराट अपने सेंचुरी तक भी पहुंच जाएंगे आज। लेकिन मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट उस ओवर पे वो शॉट खेलेंगे और वो आउट हो गए। विराट जैसे प्लेयर जो कि हैं चेस मास्टर, उनसे ये मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि जिस ओवर पे केएल राहुल ने मैच को ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से डेड कर दिया था उस छक्के की मदद से, उस ओवर पे विराट भी चांस लेके छक्का मारने जाएंगे, वो भी जैम्पा को, जिन्होंने विराट को पहले काफ़ी बार आउट किया है। फिर भी विराट बीइंग अ चेस मास्टर, उन्होंने अपना काम ऑलमोस्ट कर ही दिया था। उन्होंने मैच को उस टाइम उस टाइम पर छोड़ा जहां से भारत का हारना एक तरीके से एक मिरेकल होता। तो विराट ने अपना काम आज भी किया, जो उनसे हम प्रत्याशा कर रहे थे कि वो भारत को जीत के करीब लेके जाएंगे, अगर जीता नहीं पाए फिर भी। तो यही उन्होंने किया। आगे हार्दिक पांड्या, उन्होंने फिर दिखाया कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, उनका टेम्परामेंट कुछ अलग ही है। वो आई स्कूल रहते हैं और वो किसी भी टाइम पे आके मैच को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल। और उन्होंने वही किया। एक ओवर में उन्होंने जैम्पा जैसे बॉलर को 2-2 छक्के मारे, लंबे लंबे छक्के। मैच वहीं पे एक तरीके से ख़त्म हो गया। दुख की बात है कि पांड्या लास्ट तक नहीं रह पाए। उन्होंने जिस तरीके की इनिंग खेली, जो बोल्ड इनिंग उन्होंने खेली, ये वो एक्सपेक्ट करते थे कि विनिंग रन्स वही स्कोर करें। लेकिन फिर भी अच्छी पारी थी, बहुत अच्छी पारी थी। इनफैक्ट एक तरीके से ब्रेक थ्रू पारी थी इस मैच की, जहाँ पे मैच डिसाइड कर दिया। और केएल राहुल अगेन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने दिखाया कि उन्हें टीम में क्यों रखा गया है। वो एक फिनिशर का जो रोल है उसे बखूबी निभा रहे हैं। विकेट के पीछे कुछ गलतियां होती है, लेकिन बैटिंग करते समय उन्होंने दिखाया कि कैसे एक फिनिशर को खेलना चाहिए। ज़रूरत आने पर वो बड़े शॉट्स भी खेले और कभी ऐसा लगा नहीं कि वो बड़े शॉट खेलते हुए आउट हो जाएंगे, बिकॉज वो हैं एक क्लासी प्लेयर। तो इसी तरह एक तरीके से एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव विन, पूरी तरह तो नहीं पर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव विन रहा भारत के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं रिवेंज ऑफ 2023 फाइनल, जबकि वो फाइनल था, ये सेमीफाइनल है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी नहीं थी, पर फिर भी जीत तो जीत होती है। वी विल सेलिब्रेट द विन एंड वी विल होप दैट फाइनल में भी भारत जीते और कप अपने नाम करे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। क्या फाइनल में भारत को इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए और क्या भारत अंततः ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? आपके कमेंट्स के लिए मैं वेट करूँगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।